Hello बच्चों, let's read the question. The question is a transformer have 400 primary turns and 10 secondary turns. ठीक है, दो कॉइल होती है ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी कॉइल होती है, सेकेंडरी कॉइल होती है. प्राइमरी कॉइल में 400 टर्न्स हैं, सेकेंडरी कॉइल में 10 टर्न्स हैं. इफ बीपी इज 120 वोल्ट, अगर बीपी जो है वो 120 वोल्ट है आरएमएस वैल्यू, देन व्हाट इज द वीएस विद एन ओपन सर्किट. तो वीएस की वैल्यू क्या होगी? इफ द सेकेंडरी now has a resistance load of 27 ohm, then what is the current in primary and secondary. तो हमें करंट निकालनी है प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट में. तो देखिए सर्किट या कॉइल में, ठीक है, तो हमें इसमें तीन चीजें कैलकुलेट करनी है. तो देखिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा. हम जानते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं, इसमें हमारा है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, तो हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर के केस में, ट्रांसफॉर्मर के लिए जो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए जो वोल्टेज होता है, वो हमारा जो रेशियो आता है Vs अपॉन Vp का, दैट इज इक्वल्स टू Ns अपॉन Np के बराबर होता है. ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज का जो रेशियो होता है वो उनमें नंबर्स के रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है. तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँ, Vs की वैल्यू निकाल लूंगी और फिर मुझे क्या निकालनी, करंट निकालनी है. तो करंट हम किससे निकालेंगे, ओम्स लॉ से निकालेंगे, क्योंकि ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है. जहां से V इक्वल टू क्या आता है, आई आर आता है. तो I की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, V अपॉन आर कर देंगे. तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी करंट निकाल लेंगे. तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालनी Vs की वैल्यू, ए पार्ट में Vs निकालना है. तो इस फॉर्मूले से जो Vs मेरा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, Bp उस तरफ चला जाएगा और ये हमारा हो जाएगा Ns अपॉन Np. वैल्यू हमें गिवन है, Vp की वैल्यू 120 वोल्ट है इंटू Ns. सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉइल्स 10 दे रखे हैं और प्राइमरी में 400 है. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, 3 वोल्ट के बराबर आ जाएगी. तो ये तो मेरा आ गया ए पार्ट का आंसर, जो 3 वोल्ट आ गया है. अब हमें निकालना है बी पार्ट का आंसर, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में मुझे क्या निकालनी है, करंट निकालनी है. तो देखिए करंट हम जानते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे सेकेंडरी कॉइल की. तो सेकेंडरी कॉइल में जो करंट आएगी IS, वो मेरी किसके बराबर आएगी, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज टू द सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस. क्योंकि हमें जो सेकेंडरी कॉइल में रेजिस्टेंस है वो हमें गिवन है 27 ओम. तो RS की वैल्यू पता है, VS की वैल्यू पता है, तो IS आ जाएगा इजीली. तो IS हमारा क्या आ जाएगा, 3 वोल्ट अपॉन RS हमको दे रखा है 27 ओम. तो IS को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.7, इसको जब सॉल्व करेंगे मिली एम्पियर. ये आ गई IS की वैल्यू. नो नो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करने पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगी पॉइंट, ये 30 बन गया तो ये 1, देन अगेन 3, 1 एम्पियर. इतनी करंट आ गई हमारी IS की वैल्यू. अब हमको क्या निकालना है, IS के बाद हमको निकालना है IP की वैल्यू. तो IP देखो हमारा कैसा निकलेगा, प्राइमरी करंट हमें निकालनी है. ठीक है, P इज फॉर प्राइमरी, S इज फॉर सेकेंडरी. तो वो हमारी किसके बराबर आएगी, वो हमारी बराबर आती है IS NS अपॉन NP. मतलब करंट का जो रेशियो होता है वो उल्टा होता है, IP अपॉन IS का जो रेशियो होता है वो NS अपॉन NP के बराबर होता है. करंट का रेशियो जो होता है रेसिप्रोकल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के, और वोल्टेज का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के. ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है. तो मैं ये वाला जब फॉर्मूला लगाऊंगी तो IP जो होगा IS NS अपॉन NP के बराबर हो जाएगा. तो IP की जो वैल्यू हो जाएगी, IS हम निकाल चुके हैं 0.11 एम्पियर के बराबर, NS हमें पता है सेकेंडरी में 10 है और प्राइमरी में कितने हैं, 400 है. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो IP की जो वैल्यू आती है वो आती है 2.7 इंटू 10⁻³ एम्पियर के बराबर, जिसको मैं कितना लिख सकती हूँ, उसको मैं लिख सकती हूँ 2.7 मिली एम्पियर. ये हमारी किस में आ गई है, प्राइमरी में करंट आ गई है और सेकेंडरी में जो करंट है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. तो ये हमारे आंसर्स हो गए. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.